हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथलिस में। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन एक सेकंड विद इन 1 सेकंड कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, इसका ट्रिक जानेंगे। इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें 3-4 टाइप भी है, जैसे कि आपका प्लस वाला देगा, माइनस वाला देगा, फिर से मल्टीप्लाई वाला देगा, फिर से मल्टीप्लाई वाला आपका डॉट डॉट वाला देगा और बिना डॉट वाला भी देगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है वो कैसे सोल्यूशन करते हैं, चलिए देखते हैं। हम फटाक अभी सोल्यूशन करके दिखा देते हैं। जैसे कि ये 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 गुना का 6, 3 आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? 3 गुना का 6, तो इसका भी 3 होगा। इसका क्या हो जाएगा? 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच इसका आंसर हो गया। इसका कितना हो जाएगा? ये जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा आपका 5 का 20, 4 और 5 के बीच, 4 एवं 5 के बीच। ये बोल रहा है 23 है, 23 का माइनस है। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 4 एवं 5 के बीच। यहाँ पर एक और है क्वेश्चन डॉट डॉट है, मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला इसका आंसर यही हो जाएगा। ये बोल रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाला 3 लिख देंगे, उसके बाद 2 से गुना करते जाएंगे, यानी कि 15/16 हो गया आंसर। 15/16 आंसर हो गया। अब चलिए हम इसको सीखते हैं 1 बाय 1, बहुत ही ट्रिक के वाइज कि ये कैसे आंसर आ गया। जैसे मैंने फटाक से निकाला, 1 सेकंड के अंदर निकल गया कि नहीं। ये टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल 7-8 क्वेश्चन है, मतलब कि 1 मिनट भी नहीं लगा, 7-8 क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं इसका ट्रिक क्या है और कैसे निकलता है, जैसे कि आप लोग भी सीख जाइएगा और जल्दी जल्दी आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने बनाया उसी तरह आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहना है, तब जाकर समझ में आएगा। वीडियो में बने रहना है और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। एक लाइक कीजिए भैया, एक लाइक कीजिए, एक लाइक कीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन जो है, रेलवे, ग्रुप डी, SSC, ठीक है, उस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। देखिए, जैसे कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये जब भी इस तरह का देगा क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है। इस 6 को निकालिए बाहर खींच के। ठीक है, इस 6 को यानी कि इस 6 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए जिसका डिफरेंस, जिसका अंतर 1 हो। मतलब कि तोड़ना है तो 3 गुना का 6 होता है, कहीं भी लिखिए, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ भी 2 लिख सकते हैं, यहाँ भी 3 लिख सकते हैं, बतवा तो सेम है। ठीक है, तो 3 गुना का 6 और डिफरेंस कितना हो गया भैया? 1 का डिफरेंस हुआ 4 हो गया। ये 1 का डिफरेंस हुआ, मतलब कि जितना दिया हुआ है उसको बाहर खींच के लाइए। ये बाहर खींच के ला दिए। इसका फैक्टर का मतलब कि इसका तोड़ेंगे इस मतलब कि मकसद से, जिसका मतलब कि ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस हमेशा 1 आना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई करेगा, तभी ये ट्रिक काम करेगा। तो आप लोग ये इसको 2 और 3 में 2 × 3 हम लोग तोड़ें और इसका डिफरेंस कितना हुआ? 1। ठीक है, अब देखिए, अब ट्रिक क्या है? अगर ये प्लस में दिया है तो आंसर आपका बड़ा होगा, यानी कि 3 आंसर हो गया, बन गया। समझे कि नहीं समझे? एक बार और समझा देते हैं। 6 को पहले खींच के ला दिए, जो भी जितना भी दिया रहेगा उसको खींच के लाइए। फिर उसको इस तरह फैक्टर में तोड़ना है, इस तरह उसको मतलब कि ब्रेक करना है, जिसका अंतर जो हो वो 1 आना चाहिए। जैसे कि 20 का फैक्टर करेंगे तो 4 × 5 होगा ना, अंतर कितना हुआ? 1। जैसे का 12 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 3 कितना हुआ? 1। इसी तरह से इसको तोड़ना है और एक चिन्ह उसके बाद चिन्ह को देखना है कि कौन सा चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ प्लस में दिया हुआ है तो क्या हो गया? बड़ा वाला लेंगे। प्लस में दिया है तो 2 और 3 के बीच में कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है ना, तो 3 को हम लोग आंसर लिखेंगे। अगर यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दिया रहता माइनस में, यानी कि √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस डैश 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 इन्फिनिटी तक, या मतलब कि डॉट 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 कितना भी दिया हुआ रहता, तो इसको भी वही काम करते क्या? 6 को खींचते, 2 × 3 में डिफरेंस 1 आ गया, माइनस में है, क्या लेंगे? छोटा वाला आंसर। अगर माइनस बनाता तो छोटा वाला, माइनस बनाता तो छोटा वाला, प्लस बनाता तो बड़ा वाला। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं झटाक से, जैसे कि मान लीजिए √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डैश डैश
इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, पहले 12 को क्या करेंगे, खींच के लाएंगे, इसको तोड़ेंगे, कितना 3 चौका 12, 3 इंटू 4, डिफरेंस कितना हुआ 1 हुआ। अब चिन्ह देखेंगे कौन सा है, माइनस का है भैया, तो माइनस का है तो छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला 3 आंसर। अगर यही चीज प्लस में रहता तो 4 आंसर होता इसका। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बस करना कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एक और ट्रिक है इसका, मान लीजिए 5 दिया रहता, 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5, ऐसा लिखा जा रहा है ना, मान लीजिए 5 5 दिया रहता प्लस डैश 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 इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी भी दिया रहा है या फिर डॉट डॉट दिया रहा है, करना कुछ नहीं है। अब भैया अब कैसे ये टूटेगा, इसका कभी कोई फैक्टर होगा, कोई दो गो अंक ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 5 आए और उसका डिफरेंस 1 आए, नहीं है, तो करेंगे क्या, करना कुछ नहीं है, देखेंगे पहले चिन्ह, साइन क्या चीज का है भैया, प्लस का, तो कोई 5 के बाद वाला कोई ऐसा नंबर है, ऐसा कोई संख्या है जिसको गुना करने पर, मतलब कि उसका फैक्टर करने पर अंतर 1 आता हो और गुना करने पर वो संख्या भी आता हो, तो हाँ भैया 5 के बाद है, लगले है, कौन है, 6 है। 6 को हम लोग क्या करेंगे, 2 3 में तोड़ेंगे ना, तो इसका डिफरेंस भी 1 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 1 हो गया, 1 होना चाहिए, होना ही चाहिए, और प्लस में है तो बाद वाला देखेंगे, उसके बाद वाला। ठीक है, अगर नहीं टूटे तो प्लस वाला देखेंगे, उसके बाद वाला, अगर माइनस रहे तो पहले वाला, जितना नंबर है उसके पहले देखेंगे। ये बाद वाला देखे तो 6 आया, 6 का मतलब कि हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एवं 3 के बीच में टूटेगा ना, 2 एवं 3 के बीच, आंसर भी क्या हो जाएगा, यही 2 एवं 3 के बीच। ठीक है, 5 का आंसर रूट अंडर 5 इस तरह कोई भी दे तो इसका आंसर यही होगा, 2 एवं 3 के बीच। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लीजिए दिया रहता रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 13 डॉट डॉट, तब क्या करते हैं, ये टूटेगा, प्लस में है, 13 का कोई होगा 1 इंटू 13 मान लीजिए करते हैं, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, 12 आ रहा है, ये तो भी नहीं टूटेगा। क्या करेंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे भैया, 14 देखेंगे, 14 होगा, जिसका मतलब कि फैक्टर करने पर डिफरेंस 1 आए, नहीं होगा। 15 पंक्ति यही 15 पंक्ति यही 15 को अगर हम तोड़ते हैं तो 5 इंटू 3 डिफरेंस कितना आ गया, 2 में आ गया, 16 कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16, चाहे 4 चौका 16 भी होता है तो 4 4 में क्या 1, कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, 1 हुआ, 0 हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया 6, 16 भी नहीं हुआ, 17 का तो 1 होगा, 1 इंटू 17 डिफरेंस कितना हुआ 16, 18 36 18 3 हो गया, नहीं हुआ, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है तो जाएंगे डायरेक्ट, कहाँ पहुँच जाएंगे, 20 है, 20 का होगा ना भैया, 20 का तो हो ही जाएगा, 4 इंटू 5 डिफरेंस आया 1। ठीक है, 4 इंटू 5 हो गया, डिफरेंस 1 आ गया, 13 है तो क्या हो जाएगा, 4 एवं 5 के बीच आंसर, इसका क्या हो जाएगा, 4 एवं 5 के बीच आंसर। चलिए एक और लेते हैं, करना कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल ट्रिक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं और भी समझते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। चलिए मान लीजिए दे दिया है 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस डैश 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 डॉट 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 इन्फिनिटी तक देता है। अब क्या करेंगे, देखेंगे, इसको देखेंगे, कैसे देखेंगे, 1 का कोई है भैया, 1 को ब्रेक करेंगे तो 1 इंटू 1 नहीं टूटेगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, तो ये तो नहीं टूटेगा, तो क्या करेंगे, इसको लेकर जाएंगे आगे की तरफ, क्योंकि प्लस वाला है तो आगे की तरफ ले जाएंगे, तो 1 के बाद क्या होता है 2 आता है। अब 2 है तो 2 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं 1 इंटू 2 तो भैया आ जा रहा है डिफरेंस 1 भी, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच। ओके गॉट इट। अगर यही चीज माइनस में रहता, यही चीज सेम में, बस खाली माइनस रह जाता, माइनस हो जाता सिर्फ, तब क्या करते हैं, तब प्लस था तो आगे देख रहे थे तो माइनस है, तो पीछे देखेंगे, तो पीछे क्या होगा भैया 0 होगा, 0 होगा, 0 1, ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा
1 हो गया। तो इसका आंसर अगर माइनस में करते हैं तो ये क्या हो जाता है 0 एवं 1 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, 1 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो 0 गुने 1 में टूटेगा तो डिफरेंस 1 हो जा रहा है, तो 0 एवं 1 के बीच आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि 0 एवं 1 के बीच। ठीक है, अब 2 वाला तो ऐसा ही आप लोग सीखे गए होंगे कि 2 का क्या होगा, 2 का 1 एवं 2 के बीच। मान लीजिए 2 ही दिया हुआ है, अगर मान लीजिए 2 दिया है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी इक्वल टू वाट, तो 2 को लाइए बाहर खींच के तोड़िए भैया, तोड़ेंगे इसको, तोड़ेंगे तो 1 एवं 2 के बीच टूटेगा और इसका डिफरेंस क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो प्लस में है तो कौन सा लेंगे, बड़ा वाला। अगर यही चीज 2 माइनस 2 ऐसे रहता, 2 माइनस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 डैश डैश डैश, सबका डिफरेंस वही रहता है, सेम टू सेम, तब क्या होता, इसका आंसर हो जाता 1, इसका आंसर हो जाता क्या 1। ठीक है, माइनस में प्लस में रहे तो बड़ा वाला, माइनस में रहे तो छोटा वाला, बस इतना ही देखना है। अब चलिए एक और कैटेगरी देखते हैं, इसका एक और कैटेगरी है मल्टीप्लाई वाला, इसका एक और कैटेगरी है मल्टीप्लाई वाला, वो भी सीख लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है रूट अंडर 3 ये मल्टीप्लाई वाला है, रूट अंडर 3 डॉट 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 क्या होगा। ये थोड़ा टिपिकल है, ये थोड़ा इसमें प्लस माइनस नहीं है, तो ये कैसे बनाएंगे, ये बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ये बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, जितना दिया है ना उतना ही आंसर हो गया, जितना दिया है। मान लीजिए रूट अंडर 3 4 5 रूट अंडर 3 1 4 रूट अंडर 3 1 4 रूट अंडर 3 1 4 डॉट 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 दिया हुआ है और निकालना है। आंसर क्या होगा भैया बता दीजिए आप कमेंट में, 3 1 4 आंसर, जितना दिया हुआ है उतना ही आंसर। ठीक है, रूट के अंदर जितना दिया हुआ है वही आंसर। अगर यही चीज थोड़ा सा चेंज कर देते हम, ये डॉट डॉट नहीं लगाकर थोड़ा सा हम यही चीज को डिफरेंट कर देते हैं, ये भी मल्टीप्लाई में है बट क्या है डॉट डॉट नहीं है भैया। तो जब डॉट डॉट नहीं है तब कैसा रूल होता है, 3-4 गो इसका ट्रिक है, मतलब कि क्या बोलते हैं 3-4 गो तरह का इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला, एक मल्टीप्लिकेशन वाला, एक डॉट डॉट वाला लगाकर, तो 4 तरह का ये टॉपिक है। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए करना है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को खींच के लाइए बाहर, जितना है उतना को खींच के लाइए बाहर। अब देखिए रूट कितने बार है, 1 2 3 4, तो ये रूट को 2 मानिए, गुने ये रूट को 2 मानिए, गुने ये रूट को 2 मानिए, गुने रूट को 2, 4 गो है तो 4 गो हमने रूट को लिख दिया। रूट का वैल्यू ऐसे भी तो 1/2 होता है ना, रूट का वैल्यू जो है 1/2 होता है, हमने इसको 2 लिख दिया। 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 लिख देंगे और ऊपरवा लिख देंगे एगो घटाकर, ऊपरवा क्या करेंगे -1। और एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं, मान लीजिए ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, 13 है, 13 है, 13 है, रूट अंडर 13 है, रूट अंडर 13। मान लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितना है उतना को खींच के लाएंगे, 13 हुआ, कई गो रूट है भैया, 2 2 दूना का 4 2 3 6, इस तरह नहीं, 2 2 दूना का 4 2 3 6, 2 चौका 8 2 5 10, इस तरह गुना नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ भी 2 है, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32, 32 लिखे, 13 का पावर है, ऊपर कितना लिखेंगे एगो घटाकर, आंसर इस तरह गुना करेंगे, मतलब कि इसको गुना में गुना करते जाएंगे, इतना से ऐसे ऐसे, जैसे 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, ये 16 हुआ था ना। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए और आसानी से। ठीक है, मान लीजिए कितना दे दिया, कुछ भी रखिए ना भैया, 15 ही रखिए, 15 ही रखिए, 15 ही रखिए, 15 ही रखिए, कितना बार देगा 2 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये थोड़ा टॉप क्वेश्चन हो गया, मल्टीप्लिकेशन करने में ही होगा, करना कुछ नहीं है, 15 लगा लिए बाहर, घेर भी सकते हैं नहीं भी घेर सकते हैं, गुना कीजिए, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, यहाँ पे 2 × 2 × 2 कई गो है, 1 2 3
रूट कितना है काउंट करेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर काउंट कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 दूना के 32 32 दूना के 64 64 दूना के 64 दूना के 4 दूना के 8 6 दूना के 12 128 यानी कि 15 के पावर 128 माइनस एगो घटा के लिखेंगे। ये चीज़ है, उस तरह नहीं लिख सकते हैं, घटाकर ही लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, पावर में नहीं घटा सकते हैं, इसमें से घटाना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 घटाना है, पावर में नहीं घटाना है। ठीक है, वैसे मत ट्राई कीजिएगा। ओके, हमको लगा कि उस तरह भी हो जाएगा, लेकिन उस तरह नहीं होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और समझ लेते हैं, और थोड़ा सा समझ लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। बाकी तो कोई रहा नहीं, लेकिन चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक और यही चीज़ है, 23 प्लस में अगर दिया हुआ है, माइनस वाला तो हम लोगों ने सीखा, 23 प्लस टेस्ट इन्फिनिटिव इक्वल टू व्हाट, 23 के बाद देखेंगे, 23 तो होगा नहीं, 23 किसी से कटेगा नहीं ना, मतलब इसका फैक्टर तो होगा नहीं जिसमें कि डिफरेंसेज 1 आना चाहिए, नहीं होगा। अगर 20 रहता तो हो जाता, 4 5 20 होता है, डिफरेंस 1 हुआ, लेकिन ये हुआ 23 हुआ, और 23 है, और माइनस में भी रहता तो 20 ही लेते, क्योंकि 23 से कम 20 पड़ता है तो 20 ले लेते हैं, लेकिन 23 है, 23 के बाद बीच में कहीं नहीं कोई नंबर है जिसका मतलब कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने पर और उसका डिफरेंस करने पर 1 आए। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट पहुँचेंगे कहाँ पर, 30 पर, 30 है ना है भैया, तो 30 को हम लोग तोड़ सकते हैं 5 इंटू 6, डिफरेंस भी 1 आ गया, हुआ ना। और ये चीज़ साइन क्या चीज़ है, प्लस में है, आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये पांच तरीके से, एक है प्लस देकर, एक है माइनस देकर, इसी में प्लस देकर देता है, माइनस देकर देता है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन देकर देता है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी अगर डॉट 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 दिया हुआ है तो डॉट 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 दिया हुआ है तो वही आंसर होगा, जितना मतलब कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आंसर होगा। और अगर डॉट डॉट नहीं दिया है तो उसका तरीका हमने बताया कि उसको क्या करेंगे, जितना रूट दिया हुआ है उसको गुना करते जाएंगे। जैसे कि इसी का अगर हम लोग निकालें, प्लस माइनस कुछ नहीं दिया हुआ है, डॉट भी नहीं दिया हुआ है, तो 23 लिख दिए, कई गो रूट, कितने रूट के अंदर है, तो 1 2 3, तो 2 दूना के 4 4 दूना के 8, और ऊपर क्या लिखेंगे, एगो घटाकर आंसर। यही 4 तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ट्रिकी वाइज क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब कि आसान तरीके से आप समझ भी गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन जो है मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए इस मतलब कि चैनल पर लेकर आता रहूँगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, रेलवे का हो, फिर से एसएससी का हो, एमटीएस का हो, किसी भी चीज़ का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो, सारा चीज़ का प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करेंगे और साथ साथ सीखेंगे भी, ठीक है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार फ्रेंड सर्कल में ये क्वेश्चंस के आंसर थोड़ा टिपिकली है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए यदि आप समझ गए हैं तो। यदि नहीं समझ पाए हैं तो अब इससे आसान तरीका क्या बता सकते हैं, समझ ही गए होंगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।